Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गांधी दर्शन और शिक्षण विधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें गांधी जी ने अपने अनुसार समन्वय विधि को सबसे उपयुक्त शिक्षण की विधि माना था। आज का अपना विषय है रविन्द्रनाथ टैगोर और शिक्षा दर्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया है, महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा का अर्थ बताया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ, टैगोर शिक्षा के व्यापक अर्थ को मानते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा की व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक विकास में सहायता होनी चाहिए। साथ ही शिक्षा व्यवहारिक भी होनी चाहिए। उसे सामाजिक परंपराओं, आदर्शों, आवश्यकताओं, मूल्यों एवं मान्यताओं को मान्यता मिलनी चाहिए। शिक्षा के प्रति टैगोर का दृष्टिकोण व्यापक एवं उदार था। देखिए दोस्तों, टैगोर एक प्रकृतिवादी विचारक थे। ये शिक्षा को एक व्यापक अर्थ में मानते थे। महात्मा गांधी की तरह ही इन्होंने शिक्षा को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त माना है। सभी पक्षों के विकास, चाहे वह शारीरिक पक्ष है, बौद्धिक है, नैतिक है, सामाजिक पक्ष है, सभी के विकास में शिक्षा आवश्यक है। और हमारी शिक्षा प्रणाली या हमारी शिक्षा योजना इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास करे। और शिक्षा साथ में व्यवहारिक भी होनी चाहिए, जो व्यक्ति की सामाजिक परंपराओं, आदर्शों, आवश्यकताओं, मूल्यों आदि को मान्यता मिल सके और यह आदि पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखे। ऐसी हमारी शिक्षा योजना होनी चाहिए। ऐसा हमारा शिक्षा का अर्थ होना चाहिए। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी शिक्षा के बारे में लिखते हैं, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी शिक्षा और सबसे उच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और हमारे जीवन के अस्तित्वों के साथ एक संबंध बनाकर रखती है, सामंजस्य बनाती है, समायोजन करती है, हमारी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सिखाती है। वह सबसे अच्छी शिक्षा है। इस पूर्ण की मनुष्यत्व प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है। टैगोर यह भी कहते हैं, देखिए दोस्तों, मनुष्य को मनुष्यत्व की प्राप्ति शिक्षा के माध्यम से होती है और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी यही होता है कि व्यक्ति या बालक अपने मनुष्यत्व की प्राप्ति करे। टैगोर जी शिक्षा के बारे में कहते हैं कि केवल ज्ञान अर्जन करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा के द्वारा बालक की समझ क्षमताओं का विकास होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में गांधी जी ने भी कहा था कि शिक्षा का अर्थ केवल व्यक्ति का साक्षर होना ही नहीं है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास करती है, बालक की सभी क्षमताओं का विकास करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी इसी बात को कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा बालक की समझ क्षमताओं का विकास होना चाहिए, वही सबसे अच्छी शिक्षा है। नेक्स्ट दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि हमारी शिक्षा योजना किस प्रकार की हो, हमारी शिक्षा योजना के क्या उद्देश्य हों, हमारी परिस्थिति आवश्यकताओं के अनुसार हमारी शिक्षा योजना के उद्देश्य होने चाहिए। यह ठीक है कि टैगोर ने शिक्षा पर कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु फिर भी उनके लेखों, रचनाओं, व्याख्याओं आदि में उनकी शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में प्रकाश पड़ता है। यहाँ उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं। फर्स्ट, संवेगात्मक विकास। टैगोर शरीर और मन के विकास के साथ ही संवेगों का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि संगीत, चित्रकला और कविता के द्वारा बालक को संवेगात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें प्रेम, दया, सहानुभूति आदि की भावनाएं उत्पन्न हो सके। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हमारी शिक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य संवेगात्मक विकास करना होना चाहिए कि बालक के सभी संवेगों का अच्छी भली भांति विकास करे, चाहे वह संगीत कला हो, चाहे वह चित्रकला हो। कविता के द्वारा भी बालक में संवेगात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और किया जाना चाहिए, जिससे बालक में दया, प्रेम, सहानुभूति आदि भावनाएं उत्पन्न हो सके। सेकंड, जीवन के सामंजस्य की क्षमता का विकास। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा के अर्थ में भी बताया है कि जीवन के साथ सामंजस्य की क्षमता का विकास होना भी हमारी शिक्षा का प्रमुख अर्थ होना
चाहिए। वह अपनी शिक्षा के उद्देश्यों में भी कहते हैं कि जीवन के साथ सामंजस्य करना हमको शिक्षा के द्वारा सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम हमारे जीवन को जिए, हम हमारे जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें, हम समाज में रहकर हमारे जीवन को भली-भांति जी सकें। टैगोर की यह भी मानता है कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक जीवन की परिस्थितियों के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित कर सके। यदि शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो वह शिक्षा व्यर्थ है। देखिए दोस्तों, टैगोर जी ने भी कहा है कि बालक अपनी परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जीवन और आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करना शिक्षा के माध्यम से सीख सके। हमारी शिक्षा का यह उद्देश्य हो कि व्यक्ति को समायोजन करना सिखाएं। जैसी व्यक्ति की परिस्थितियां हैं, जैसी बालक की परिस्थितियां हैं, उनको उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके वह शिक्षा प्राप्त करे और शिक्षा के द्वारा सामंजस्य की क्षमता विकसित हो सके। ऐसा उद्देश्य हमारी शिक्षा योजना का होना चाहिए। टैगोर के शब्दों में हमारा ध्यान जाने वाली प्रथम और महत्वपूर्ण समस्या हमारी शिक्षा और हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की है। देखिए दोस्तों, टैगोर जी ने कहा है कि हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हमारी समस्या और हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की होनी चाहिए। हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो आवश्यकता हैं और हमारी जो जीवन है, उनमें आपस में सामंजस्य करना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। थर्ड, सामाजिक विकास। टैगोर शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व के विकास के साथ ही उसका सामाजिक विकास भी करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, सामाजिक विकास की बात महात्मा गांधी जी ने भी की थी कि व्यक्ति में सामाजिक विकास होना चाहिए और जो व्यक्ति में शिक्षा के माध्यम से ही होगा। व्यक्ति में के समाज में सामाजिक बुराइयों का भी अंत शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए और शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक बुराइयों का अंत होगा। यद्यपि यह ठीक है कि वह प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में बालक को शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, परंतु इसके साथ ही यह भी कहते हैं कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जो बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने में समर्थ नहीं होती, वह वास्तविक शिक्षा नहीं है। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक प्रकृतिवादी विचारक थे और यह कहते थे कि बालक को शिक्षा प्रकृति के द्वारा मिलती है। बालक प्रकृति में रहकर स्वयं करके सबसे अच्छा सीख सकता है, सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बालक को प्राकृतिक शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक गुणों का विकास होना भी आवश्यक है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास करे। यदि कोई भी शिक्षा प्रणाली बालक में सामाजिक गुणों का विकास नहीं करती है, तो वो है अच्छी वास्तविक शिक्षा नहीं है। वास्तविक शिक्षा वही है जो बालक में प्रकृति के साथ-साथ सामाजिक गुणों का भी विकास करे। नेक्स्ट, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का विकास। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने भी नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के विकास की बात की है। जैसा आपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था, उनमें भी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के विकास की बात कही गई है। या रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा के विकास की बात करते हैं। टैगोर अति नैतिकवादी हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी गहन आस्था है। यही कारण है कि टैगोर शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी मानते हैं। उनका विचार था कि शिक्षा बालक में नैतिक गुणों का विकास करने में समर्थ होनी चाहिए। वास्तविक नैतिक शिक्षा वही है जिसमें आध्यात्मिकता का भी विकास हो। देखिए दोस्तों, टैगोर अति नैतिकवादी विचारक भी थे और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी आस्था बहुत अधिक थी। वो चाहते थे कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बालक में नैतिक व आध्यात्मिक गुणों का विकास भी हो। नैतिक गुणों का विकास करने में हमारी शिक्षा समर्थ होनी चाहिए। वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति में नैतिक तथा आध्यात्मिक गुणों का विकास करे, जिसमें आध्यात्मिकता का विकास हो और अनुशासन, शांति, धैर्य आदि गुणों का मानव में होना आवश्यक है। उनका विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि अनुशासन, शांति, धैर्य
गुणों का मानव में होना आवश्यक है और ये मानव में पाए जाते हैं। इनका विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। शिक्षा हमारी शिक्षा योजना इस प्रकार की हो कि व्यक्ति के सभी गुणों को का विकास भली-भांति कर सके, व्यक्ति के सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास कर सके, हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नैतिकता के संबंध में टैगोर ने लिखा है, यह सत्य है कि हमको पश्चिम से विज्ञान अपनाना है, किंतु यह है हमारे लिए बड़ा अपमानजनक है। यदि हम निजी नैतिक बौद्धिक संपत्ति भूल जाते हैं तो बहुत अधिक मूल्यवान है। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि नैतिकता हमारी जन्मजात होती है। हमें शिक्षा के द्वारा नैतिकता का विकास करना चाहिए। हमें पश्चिम विज्ञान को अपनाना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं अपनाना चाहिए कि हम हमारी नैतिक बौद्धिक संपत्ति को भूल जाएं, जो हमारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। जो हमारा नैतिक और बौद्धिक विकास है, जो हमारी एक संपत्ति के रूप में है, इसको नहीं भूलना चाहिए। यह हमारे लिए अत्यधिक मूल्यवान है। फिफ्थ, शारीरिक विकास। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी भी शारीरिक विकास की बात करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक विकास होना चाहिए। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी कहते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास होना चाहिए। यदि व्यक्ति का शारीरिक विकास होगा तो मानसिक तथा बौद्धिक विकास अपने आप हो जाएगा। टैगोर यह मानते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास है। बालक का शारीरिक विकास तभी हो सकता है जब बालक को प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में खेलने, कूदने, उठने, बैठने और अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। देखिए दोस्तों, टैगोर एक प्रकृतिवादी विचारक हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ शिक्षण की बात की है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक प्रकृति से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और एक बालक वातावरण के साथ स्वतंत्र रूप से खेलने, कूदने, उठने और अध्ययन करने की स्वतंत्रता है तो बालक अच्छा सीखेगा और प्रकृति के साथ उसका प्रेम बढ़ेगा। टैगोर किताबी शिक्षा की अपेक्षा शारीरिक विकास को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। वे लिखते हैं कि पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में डुबकी लगाने, फलों को तोड़ने और बिखेरने आदि और प्रकृति माता के साथ नाना प्रकार की शैतानियां करने से बालकों के शरीर का विकास, मस्तिष्क का आनंद और बचपन के स्वाभाविक आवेगों से संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, बालक जब प्राकृतिक वातावरण में रहेगा, पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में डुबकी लगाने, फलों को तोड़ने जैसी क्रियाएं करेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा और जब व्यक्ति का शारीरिक विकास होगा तो बालक का मानसिक तथा बौद्धिक विकास भी हो जाएगा और उसके जो संवेग होंगे, जो उसके स्वाभाविक संवेग हैं, उनको संतुष्टि भी प्राप्त होगी। इसलिए टैगोर की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास है। नेक्स्ट, मानसिक मानसिक और बौद्धिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य केवल मात्र शारीरिक विकास ही नहीं है, बल्कि शरीर के विकास के साथ ही मानसिक व बौद्धिक विकास शिक्षा का उद्देश्य है। पुस्तकों से सहायता प्राप्त करना मानसिक विकास का केवल एक अंग मात्र है। वास्तविक मानसिक विकास प्रकृति व जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान कराना ही हो सकता है। देखिए दोस्तों, टैगोर प्रकृतिवादी हैं। वो कहते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक व बौद्धिक विकास भी बच्चे के लिए आवश्यक है। हमारी शिक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास करना है। पुस्तक केवल एक मानसिक विकास में केवल एक सहायता प्रदान करती है, जबकि मानसिक विकास प्रकृति व जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से सामना करने पर ही होता है। टैगोर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, पुस्तकों के बजाय प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्तियों को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान अलग होता है, जबकि किसी से प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्तियों को जानने का हम प्रयास करेंगे तो वह ही हमारी शिक्षा है और वही हमारा शिक्षा का उद्देश्य होगा। थैंक यू दोस्तों।